नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अब की बार आर पार पाक पर होगा कड़ा प्रहार। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दूसरे अमेरिका दौरे के बाद पाकिस्तानी नेताओं का बड़बोलापन फिर से शुरू हो गया है। ये नेता एक के बाद एक भारत को धमकी दे रहे हैं और अब इस लिस्ट में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का नाम भी जुड़ गया है, जो एक बड़ा सवाल पैदा करता है। पाकिस्तानी पीएम ने मंगलवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए शरीफ ने भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान से पानी की एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। उन्होंने हमें पानी रोकने की धमकी दी है। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की और हमसे पानी की एक बूंद भी छीनी तो पाकिस्तान उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये बयान उन्होंने भारत के लिए दिया है। इतना ही नहीं, 48 घंटे में भारत को गीदड़ भभकी देने वाले चौथे नेता भी बन गए हैं पाकिस्तानी पीएम। उनसे पहले 3 अन्य पाकिस्तानी नेता भी ऐसा कर चुके हैं। भारत को धमकी देने का ये सिलसिला शुरू किया पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने, जिन्होंने अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारत को परमाणु हमले की धमकी भी दी। और उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर हमले की धमकी दी। और उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी का पानी रोकने के मामले में भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दे डाली। हालांकि पाकिस्तान की इन गीदड़ भभकी से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो भारत जवाब देने में जरा भी देरी नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान के इन 3 बड़े नेताओं ने किसकी दम पर यह धमकी दी है? कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में कौन से सख्त कदम भारत को उठाना चाहिए, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जो पाक के नेताओं ने भारत के लिए दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। बारे में मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरह इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। देखिए, पाकिस्तान की इन धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की ऐसी गीदड़ भभकी पर भारत से भी सख्त प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। I think the ministry has given a fitting reply. As they said, nuclear saber rattling is the stock in trade of Pakistan. We are not going to surrender to nuclear blackmail. This gentleman has a habit of saying things to the diaspora in Pakistan which apparently are intended to boost his position. I think India knows how to handle these things actually in the air and on the ground. I'm not too worried. Let him say what he wants. देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे एमईए का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। देखिए, ऐसा है, ये जो फॉरेन पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो मामले हैं उसके लिए देश की पार्लियामेंट है। देश की जनता ने सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों चुनकर बैठाया हुआ है। जब जैसी स्थिति होगी, दे आर कैपेबल
उन पर जनता का विश्वास है, जनता ने उनको वहाँ इसी काम के लिए बैठाया है, दे विल रिस्पॉन्ड टू इट। अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जो सफलता मिलनी थी वो मिल गई। अब उसी मामले को रोज़ रोज़ घुमाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, ये सब बेकार बातों में मैं उतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। जो भी अपना अपना पर्सनल जो बोलते हो जो मुझे पता नहीं, बट हमारी कंट्री बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर मैं कभी पाकिस्तान के अवाम के अगेंस्ट में हमारा कुछ कहना नहीं है कि पाकिस्तान का अवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। चलिए आज हम इस पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं भारत पाकिस्तान के बीच का सिंधु जल समझौता आखिर क्या है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियर्स के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा, भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए थे। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है। भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था, जिसको लेकर अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम होगे। ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। चलिए तो पाक पर होगा कड़ा प्रहार और इस बार आर पार ही होगा। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं उसको गीदड़ भपकी भी कहेंगे तो कुछ बुरा मानने जैसा नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि गीदड़ भपकी, देखिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता भारत का, वो सिर्फ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बौखला से गए हैं, लेकिन वो किस संरक्षण में कर रहे हैं, किस ताकत की वजह से कर रहे हैं, ये सब लोग अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए कहा गया कि जब स्ट्राइक हो रही थी, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो फिर वहां से फोन आने शुरू हो गए थे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सारी चीजों को रोक देना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ये रुका। अब लेकिन आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, अमेरिकी धरती से आप जाकर बोलते हैं, फिर शहबाज शरीफ भी अब कहने लगे, तो आप यदि कर सकते हैं तो दिखा दीजिए करके, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात सच है, लगातार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कंटिन्यूसली जो पाकिस्तान से इस तरह की जो धमकियां या गीदड़ भपकी आ रही है, इसका कड़ा जवाब भारत दे सकता है और देना भी चाहिए। लेकिन भारत को यह भी समझना होगा कि हम इसको किस तरीके से जवाब देंगे। दूसरा, किसके संरक्षण में इस तरीके की बातें आज पाकिस्तान की करने की हिम्मत है, उनको भी साथ साथ एक जवाब देते चलिए, क्योंकि अब सहन करने की जरूरत
नहीं है। और रही बात सिंधु नदी की, तो पूरा इतिहास हमने अभी इस रिपोर्ट के माध्यम से देख लिया, कब कहां कैसे क्या चीजें हुई हैं। कभी मना किया आपको पानी देने से, लेकिन आपने जिस तरीके की हरकत की और जिस तरह से अभी भी आप कर रहे हैं, उसके बाद डबल वार कहीं से भी हो सकता है, भारत बिल्कुल कर सकता है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह। गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक राजेश कंदोई हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजीव जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, संजीव जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। गोपाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी गोपाल जी, ये पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, भारत से एक बड़े एक्शन की आहट हम इसको कह सकते हैं, या अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है? आपको क्या लगता है, ये जो धमकियां हैं या गीदड़ भभकी है, जो भी है, बोला तो जा रहा है, इतनी ताकत पाकिस्तान के पास क्या वाकई अमेरिका से आ रही है? और यदि आ रही है तो इसका कितना एक बड़ा अटैक या इसका जवाब देने की भारत को जरूरत है? देखिए, जो अभी स्थिति बन रही है वो साफ जाहिर होता है कि ट्रंप साहब ने जो 50% का टैरिफ लगाया है कि भारत या तो उसको मान ले, नहीं तो पाकिस्तान से युद्ध करवा देंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले पाकिस्तान को चीन पूरा सपोर्ट करता था। अभी RIC, रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों अभी इकट्ठे हो रहे हैं, और यदि ये इकट्ठे हो गए तो सबसे बड़ा समस्या जो है अमेरिका को आने वाली है। आप इंसेप्शन से देखिए, अमेरिका में बाहर ही युद्ध करवाए हैं, उनके यहाँ आज तक युद्ध नहीं हुआ। और ये अभी आसिफ मुनीर को वहां बुला करके, और वहां यदि या तो उन्होंने अमेरिका ने कहलवाया है या कुछ और उनकी प्लानिंग है, क्या है, लेकिन इस तरह से उनका जवाब यानी बयान देना एक बहुत ही बचकाना बयान है। और मैं कहता हूं कि यदि इस तरह के बयान पहले 1948 का ले लीजिए, 1965 का लड़ाई ले लीजिए, 1971 की लड़ाई ले लीजिए, जब इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री थी, 93,000 हमने सैनिक पकड़ करके अपने पास में रखे थे, बंदी बना के रखे थे। और अभी भी पहलगाम के बाद में सिर्फ हमारा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी ठिकानों को स्ट्राइक करने का था, वो हम अचीव कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसने पंगा लिया, अपना पैर में सिर मार दिया, मार करके हमारे यानी ड्रोन हमारे अंदर मिसाइलें भेजी और उनको सबको ध्वस्त कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? और चौथे दिन ही, यानी चौथे दिन मतलब 96 आवर्स के अंदर ही वो जो है जमीन पर और घुटनों पर आ गया। तो स्थिति ये है, इस तरह से न्यूक्लियर बम हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, ये इतना आसान नहीं है। वो बोलना, अपने आवाम को बताना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत के खिलाफ लड़ना, ये इतना आसान नहीं। और हमारी सेनाएं, आप सबको 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना के ऊपर, आर्मी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, नेवी के ऊपर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं कि हर तरह के आगे आने वाले समय में खतरे को वो यानी बखूबी सामना करेंगे और देश को महफूज रखेंगे। रही बात, अभी एयर चीफ ने कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन पहले कहा है कि बार बार पूछ रहे पहलगाम के उसके अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। उन्होंने साफ बता दिया, यदि नहीं हुआ तो भाई उसको काउंटर करो ना। उसके बाद में हमारे आर्मी चीफ ने कहा है, यदि अगला युद्ध हुआ तो वो 1-2 दिन या 3 दिन का नहीं होगा। और यही आप देखिएगा, यूक्रेन और रशिया का युद्ध 3.5 साल करीब हो गए। यदि अमेरिका चाहेगा, लेकिन हमारा अमेरिका भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है और है, काफी समय से हमारे अच्छे संबंध हुए हैं, लेकिन यदि ये हालत बनाई तो कौन करेगा? कराने वाला भी अमेरिका ही होगा। चाइना जो है अभी अपने आप को थोड़ा अलग करके रखा हुआ है। और यदि रशिया, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना यदि एक हो जाते हैं तो अमेरिका को भी बहुत कुछ मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी गोपाल जी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
राखी जी सुनो। देखिए अनिल जी, इस पूरे मामले में भारत की तरफ से कई प्रतिक्रिया हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने इस मामले में पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है। लेकिन अब ये जो वक्त है, देखिए पाकिस्तान की इतनी हिमाकत न थी और न कभी होगी। वो जिस तरीके से जिस भी संरक्षण में इस तरह की बातें कर रहा है, हमें जवाब देने की जरूरत है। उनका पीएम यदि बात कर सकता है, हमारे पीएम क्यों नहीं कह सकते? भाई हम तो कह रहे हैं, हम खुला उनको बोल सकते हैं बिल्कुल कि आप में हिम्मत है तो आप इतना सा भी एक कोशिश करिए हिट करने की, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं। सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, किन स्थिति परिस्थितियों में किया गया, हम सब जानते हैं। उसके बाद इस तरह की बातें कि हमारा एक बूंद पानी भी नहीं रोक सकते, हमारा एक बूंद पानी हमसे छीना नहीं जा सकता, हम बिल्कुल नींव हिला देंगे, हम सब कुछ बर्बाद कर, इतना बोलने की पाकिस्तान के पास जो हिमाकत है, समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। कोई बहुत अच्छा कारनामा करके तो बैठे नहीं है कि उनका इतना सुनेगा भारत। राखी जी, पाकिस्तान का बड़बोलापन पूरे विश्व को पता है और निश्चित तौर पर पाकिस्तान किसके बलबूते पर बोल रहा है, कब से बोल रहा है, कब से बोलना शुरू करा है, ये अब सब परिस्थिति सब लोगों को पता है। और निश्चित तौर पर अमेरिका, बल्कि पाकिस्तान गलतफहमी में है, अमेरिका का जब तक हित साधेगा वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, अमेरिका हित खत्म होती है पाकिस्तान को भी सपोर्ट नहीं करेगा। जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को बीच में छोड़ दिया, पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि अगर उसको निश्चित तौर पर खुशहाल तरीके से रहना है तो हिंदुस्तान से अच्छे संबंध बनाए, आतंकवाद को खत्म करे और अपने आप खुशहाली जीवन जीवे। अगर पाकिस्तान को नरक में जाना है, पाकिस्तान को गड्ढे में जाना है, तो पाकिस्तान के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। जिस दिन की समझ में आ जाएगी उस दिन चीजें ठीक अपने आप हो जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर हमने खत्म नहीं करा है, स्थगित है। वो स्पष्ट है कि एक भी आतंकवादी घटना भी होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा और उसको युद्ध के तरीके से जवाब दिया जाएगा। और हमारे माननीय सेनापति जी ने इससे पहले भी कह चुके हैं कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, यानी हम पूरी तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से एक मिनट की देर नहीं है। और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों ने पूरे विश्व में अपनी बात रखी है और आतंकवाद का पूरे विश्व में के खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरे विश्व ने भारत की बात को माना है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, और इसका भी दुष्परिणाम अगर कांग्रेस पाकिस्तान को उठाएगा तो उसको उसका भुगतना पड़ेगा। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह देता हूं कि जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि वो कारगिल युद्ध हो, चाहे 1971 युद्ध हो, कितने भी युद्ध हो, और चाहे अभी तुम्हारा पहलगाम वाला मामला हो, हर जगह पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन अभी तक सिर्फ ये होता था कि पाकिस्तान को हमारी सेनाएं हरा देती थी, टेबल पर हम समझौता कर देते थे और उस समझौते का लाभ पाकिस्तान को होता था। आज स्थिति बिल्कुल विकट दूसरी तरफ है। आज हम टेबल पे भी उसको हराएंगे, आज हम फील्ड पे भी उसको हराएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को आश्वासन देता हूं कि अमेरिका तो 1971 में भी पाकिस्तान का खुला साथ था। आज जो स्थिति 1971 में थी वो स्थिति आज नहीं है, लेकिन भारत उससे 10 गुना ज्यादा मजबूत हो चुका है। भारत ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत को सही मायनों में अमेरिका के मदद की आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी हम पाकिस्तान को खून चटा सकते हैं, पाकिस्तान को हरा सकते हैं। तो इसलिए हमारी जनता को विश्वास रखना चाहिए कि पाकिस्तान के बड़बोलेपन का पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। और हमारी सेना के साथ हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, 140 करोड़ लोग हमारी सेना के साथ खड़े हैं और हमारी सेना 140 लोगों को सुरक्षा देने के लिए सक्षम है, तत्पर है, तैयार है। कहीं भी किसी भी बात की वो नहीं है। और आपने एक बात और देखा हुआ, सिर्फ यही युद्ध ऐसा था ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हमने सेनाओं को खुली छूट देती। सेनाएं सब कुछ अपने आप तय करें, कहां पर युद्ध करना है, कैसे युद्ध करना है, किस पर अटैक करना है, किस तरह की अपनी कार्य प्रणाली अपनानी है, किस तरीके से दुश्मन को मुंह दिखानी है, मुंह चटाना है। तो ये सब बातें जो रही है, तो इस आज हमारी जो सरकार है, आज ये जो सरकार है वो निश्चित तौर पर मजबूती के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी हुई है। सेना के काम में दखलंदाजी नहीं है।
पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है। पाकिस्तान जरा सी भी हरकत करेगा तो उसको उससे 10 गुना ज्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के नेताओं की आदत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान वालों की आदत नहीं है कि कोई भी आदमी, मुझे वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, कि जिस तरीके से सड़क पर तो हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी रिएक्शन नहीं करता, तो हमको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि हमको तैयारी रखने की जरूरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसलिए सेनाएं हमारी पूरी तरीके से तैयार है, हम उसको मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। ठीक है अनिल जी, वापस आऊंगी। कुंदरू पुष्पलीला मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? अभी हाँ, अभी आ रही है मैम। पाकिस्तान की बौखलाहट है या संरक्षण मिला हुआ है या ताकत दे रहा है कोई, जो कुछ भी कर रहा है, यदि कंटिन्यूसली 48 घंटों में यदि इस तरीके की बार बार धमकियां आ रही हैं, हम भले उसे गीदड़ भभकी कह लें, वो तो अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं इस तरह की बात करके कि हमें यदि पानी की एक बूंद भी नहीं मिली तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम दुनिया भर का उन्हें जितना कहना था वो कह चुके हैं। क्या भारत को एक कड़ा जवाब देने की यहां जरूरत है? बातों से नहीं, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना कुछ है नहीं कि वो हमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो। ये सब पूरा ट्रंप का चाल है। इन्होंने वहां बुला के अपन के साथ में जो भी बोलना है इनडायरेक्ट का, ये पाकिस्तान ऐसे लोग हैं, ये कुत्ते का धुन का जैसा है, कभी सीधा नहीं रहेंगे। कितना भी सीधा करने का कोशिश करेंगे ना, तो ये कभी भी सीधा नहीं बनने वाला है। और ये बार बार ऐसा उछलने का काम कर रहा है कि इसकी वजह है ये जो ट्रंप है। ट्रंप का जो माइंड गेम से ये जो इनका जो वर्ल्ड का जो किंग बनना चाह रहे, जैसा उनका वार कराना है, उन्होंने कभी पीस नहीं चाहता है। उन्होंने अपने आप को ईगो में, प्राउड में, वो ऑल कंट्रीज को उनके नीचे रहने के लिए इनका माइंडसेट काम करते रहता है। अमेरिका इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो लोग ऐसा नहीं थे, मगर अभी ट्रंप आने के बाद इंडिया ट्रंप को और अपन का मोदी, ये दोनों का ये विषय में दोस्तानी निभाए थे, मगर दुश्मन का हाथ किसी के हाथ के ऑलरेडी है। ये भी मालूम हुआ है अभी पहलगाम के इशू में, जो सीज फायर का ऑर्डर इन्होंने मोदी ने क्यों बंद कर दिया। हमारा राहुल जी का डाउट भी था, पर सबका, हमारे इंडियंस का सबका एक ही डाउट, वो जब भी उनको अपन का सबक सिखाना था, अपन वही जारी रखना था। युद्ध में अपन का क्या है दिखाए, तो ये बात अभी आगे नहीं बढ़ते थे। मगर अपन क्या बीच में किसको पूछ के मोदी जी ने युद्ध को खत्म कर दिया, रोक दिया। ये जो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे की ये क्या है कि मोदी का हाल जो माइंडसेट है, इन्हें जो वर्ल्ड का कंट्रोल में जो बातें कर रहे हैं, इंडिया में तो नहीं कर सका। जाके ट्रंप के बारे में जाके हमारा दोस्तानी अच्छा निभाने के, क्या दोस्तानी, अभी 50% का टैरिफ लगाने के बाद इंडियन का बच्चों के साथ, इंडियन का लोगों के साथ, पूरा लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है, पूरा देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है। अभी इनको जो पीस नहीं चाहिए, इनको तो उचकाने का बातें करना, ऐसा युद्ध का वातावरण बना के रखना, अपने आप को उन्होंने मैं हूं ऐसा हूं बोल के उसका माइंड गेम में उन्हें कितना क्रूयल है, ये सब उन्होंने दिखाना चाह रहे। एलन मास्क थे, जब इन्होंने दोस्तानी निभाया था, दोनों ने बिजनेस माइंड समझे था अपन, मगर उनका फ्रेंडशिप उन्होंने समझ लिया, इसीलिए मास्क ने हट गया था, दोस्तानी निभाने भी उन्होंने कट कर दिया, क्योंकि मैं ट्रंप का माइंड इतनी साफ नहीं थे, इसीलिए उन्होंने दोस्तानी कट कर दिया। आज इंडिया का आर्थिक व्यवस्था में उन्हें आगे चल गया है। अभी ब्रह्मोस है अपन के पास, वेपन से पूरा वर्ल्ड अपन के देख रहा है, इंडिया कहाँ कहाँ चले जा रहे। अपन वीर सैनिकों के साथ में हमारा जो जितना देश को बचाने का काम हमारा आर्मी जवान लोग कर रहे हैं ना, इसको अपन कितना अच्छे सभा से निभा रहे ना, वो ट्रंप को नहीं मालूम है। आज एक का सिंदूर का जो इन्होंने बीच में रोक दिया था, अगर पहलगाम का संगठन में जो उनको सबक दिखाना था, मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था, किसको पूछ के इन्होंने बंद कर दिया था युद्ध।
मुझे तो इतना लग रहा है कि हम किससे लड़ने वाले थे। अगर दुश्मन को उसी टाइम में अपन का क्या है दिखा दिए तो आज ये नौबत नहीं रहते थे। अभी उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोलने का बात है, जो पाकिस्तान को उधर बुला के चाइना रशिया से अपन का नाता चल रहा है, तो उसको तो ये बर्निंग हो रहा है कि इंडिया को खत्म करना है। अरे इसका बाप भी नहीं खत्म करेगा। पाकिस्तान की बड़े बड़े बातें हम बहुत सारे देख लिए थे, जब इंदिरा जी के टाइम में से लेके अभी तक हम कैसे लोग हैं, अपन का आर्मी क्या है हम दिखा चुके हैं भाई। ये पाकिस्तान के बातें फालतू है, जो वो लोग है टेररिस्ट में आगे चले होंगे देश को शांति नहीं रखने का कामों में, मगर हम ऐसे नहीं है। हम पीस मांगते हैं पूरा वर्ल्ड के। जो वाटर का इश्यूज में हमारा को बाम डाल के उड़ाने का शक्ति आपके पास नहीं है भाई। ट्रम्प को उन्होंने भरोसे पे ले रहे, कल का दिन भरोसे पे लायक नहीं है उन्होंने ट्रम्प। इनको भी खत्म करने का अगर वक्त आए तो ट्रम्प इसको भी खत्म कर देगा। वो पाप बेचारे वो लोग नहीं जान रहे ट्रम्प इतना खतरनाक आदमी है, और जब तक काम चलता है उसको इस्तेमाल करते हैं। मगर मोदी भी इधर भी क्या कर रहा है कि मैं पूरा भारत देश में फिरने का नहीं है, दोस्तानी निभाते चले गए। क्या इजराइल का वार इतना दिन से चल रहा है, क्यों बंद नहीं करा भाई? क्या वो ट्रम्प का इतना है तो हाथ बड़ा है तो वो वार को खत्म करना था ना, अभी तक क्यों नहीं कर रहे? मगर आग को जलाना उसको मर्जी है, ऐसे चलते रहना पूरा वर्ल्ड। तो एंजॉय करने वाला इंसान है ये। जो ट्रम्प जो भी बोला है उनके मुंह से बोलने के बातें पाकिस्तान का मुंह से बात कराने लगा है इन्होंने इनडायरेक्टली। हम तो नहीं डरेंगे भाई, हम नहीं डरेंगे। इंडियंस ऐसा है, हम क्या है आप नहीं समझेंगे पाकिस्तान लोग। अभी समझाने का वक्त आ गया। हम भी ऐसे खाली बैठने वाले नहीं है। हमारा वो वेपन्स है, आपको सिखाने का नहीं दिखाने का है। हम हमारा को सिखाने वाला नहीं है पाकिस्तानी का लोग। आप कभी भी जो इंडियन को लोग जो है ना सेक्युलर देश में रहते हैं, आज हमारा पार्टी में परसों भी हमारा राहुल जी पूरा देश में हमारा पहलगांव के तरफ से, यानी कि हमारा प्रतिपक्ष में भी रह के भी हम लोग अपोजिशन में रह के भी कि इंडियन आर्मी की तरफ से हम लोगों को युद्ध में वो करे थे, उनको शाबाशी देते हुए हम लोग उसको तारीफ की थी। मगर अभी लग रहा है मोदी जी ने जाके वो हमारा दोस्तानी अच्छे है, कहाँ गए भी दोस्तानी? अभी क्या बात कर सकते हैं मोदी जी? मोदी जी को पूछने का है हमको। ठीक है मोदी जी, ये सब क्या बारे में बात करने वाला मोदी ये की है, इसकी वजह से आज ये नौबत आ गई। तो इन्होंने अगर युद्ध करना था, दम है हमें, हमारे में हिम्मत है, हमारा आर्मी ऐसा है कि जान भी जाए मगर हमारा देश को बचाने के लिए हम कभी भी आगे चलते रहेंगे। ऐसा पाकिस्तानी चोरों का जैसा जो उग्रवादी जो टेररिस्ट का एक्टिविटीज पूरा वर्ल्ड में फैला रचा रहे, मगर ट्रम्प को भी नहीं मालूम पाकिस्तान भी इतना टेररिस्ट में पहुंच गया कि उनके नीचे भी कभी भी पानी लेके आ सकते हैं। मैम वापस आऊंगी। यही तो है। हाँ, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, मुझे मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। संजीव जी, ये पाकिस्तान को लेकर तो देखिए, एक तो पहले ही भारत कह चुका है, विदेश मंत्रालय कह चुका है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, इनको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरह से धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है, हम कितना ही उसको कुछ भी कह लें, हम कितना ही पाकिस्तान को सीरियसली ना लें, लेकिन उस धमकी को हमें सीरियसली इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे भारत देश की शान के खिलाफ आता है। पाकिस्तान के पास आज इतनी हिमाकत और इतनी चीज़ें नहीं हैं कि आप हमें कह रहे हैं कि हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे, हमें पानी की एक बूंद नहीं मिली तो हम देख लेंगे। अरे क्या देख लेंगे, जब देखने का वक्त था तब तो देख नहीं पाए। तो आज आप बोल भी रहे हैं, भले इसके पीछे अमेरिका हो या कोई भी हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इतनी बड़ी हिमाकत करनी नहीं चाहिए थी। इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, इतनी बड़ी घटना हो गई पहलगाम की, जिसके बाद इस डिसीजन को लिया गया था, उसके बाद आप हिमाकत देखिए कि आप भारत को धमकी दे रहे हैं। क्या एक कड़ा स्टैंड लिया जा सकता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग? इस वक्त पे किस तरह से कड़ा मैसेज दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान के जो इस तरीके के जो भी बयान होते हैं, चाहे वो जैसे भी बयान हो, भारत उसको संज्ञान लेता है और उसको हम पाकिस्तान के इन बयानों को गंभीरता के साथ भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं। और लेकिन और उसी गंभीरता का ही नतीजा है कि पाकिस्तान को हमने 4 जो युद्ध हुए
3 जो फुल फ्लेजेड वॉर था, एक कारगिल का लिमिटेड वॉर था, और 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान की टेरिटरी में भारत ने जाकर की है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। ये सभी जो भारत के ऑपरेशंस रहे हैं, भारत के जो युद्ध रहे हैं पाकिस्तान पर, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त ही हासिल हुई है। और यदि पाकिस्तान अब भी नहीं चेता तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, उसमें भी कहा था उन्होंने कि हमने एक नई लक्ष्मण रेखा, एक न्यू नॉर्मल को स्थापित कर दिया है, सेट कर दिया है। और उस न्यू नॉर्मल के संदर्भ में कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं कि यदि भारत के ऊपर भविष्य में किसी तरीके के आतंकवादी हमले को करने में पाकिस्तान को सफलता मिली, तो भारत की जो जवाबी कार्रवाई होगी वो सिर्फ आतंक के ठिकानों पर नहीं होगी, बल्कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जो कि आतंकवादियों की शरण स्थली है, पनाहगार है, उसके ऊपर भी भारत सीधी कार्रवाई करेगा। ये एक बात और कही थी। दूसरी बात कि ये जो भारत है, नया भारत है, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरने वाला, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और भारत किसी भी तरीके के पाकिस्तानी एग्रेशन का जो एक शक्तिशाली और मुंहतोड़ जवाब वो भारत देगा। और ये भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। अब पाकिस्तान को ये तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा देखना चाहता है। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये जो लीडर भक्तियाँ जो पाकिस्तान की तरफ से दी जाती हैं, ये उस वजह से दी जाती हैं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपनी जनता का ध्यान अपनी मूल मुद्दों से, वहाँ की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, गृह युद्ध के जो हालात वहाँ पर हैं, चाहे वो आप बलूचिस्तान में देख लें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, जहाँ पर स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है और सिंध देश की मांग चल रही है। हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं वो अपने मूल राष्ट्र भारत में आना चाहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो विफलताएं हैं, उनसे अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी ये इस तरीके के बयान देते हैं। ये जानते हैं कि भारत से कभी न युद्ध कभी जीते हैं, न आगे भी जीत पाएंगे, लेकिन इस तरीके के बयानों के देने के पीछे जाहिर है कि उनकी जो मंशा है वो एक अटेंशन सीकिंग की, अटेंशन को डाइवर्ट करने की, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी अटेंशन थोड़ा सा लेने की उनकी जो मानसिकता रहती है, उसकी वजह से ये बयान दिए जाते हैं। लेकिन भारत का ऐसे बयानों पर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आज का ये नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के रूप में चलता है, और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कार्रवाई करके दिखाता है। बयानों के आधार पर हम कार्रवाई जाहिर है कि नहीं करेंगे, बयान जरूर उसका संज्ञान लेंगे, और ये जो चाहे वो गीदड़ भक्ति हो, चाहे वो किसी तरह की बयान हो, भारत उसको नोट लेता है। लेकिन और भारत ने ये कहा भी है, हम सभी ने इस बात को लगातार कहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, पूरी आधी दुनिया को ले डूबेंगे। अरे इस तरीके के जो अगर लीडर 2-4 दुनिया में हो जाए तो पूरी दुनिया ही डूब जाएगी। इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। तो ये इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना, रेकलेस, इररिस्पांसिबल जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान के जो लीडर्स ही दे सकते हैं, जो कि आतंक परस्त हैं, जो कट्टरपंथी हैं। ये मुल्ला मुनीर ही ऐसी बात कर सकता है, और कोई विश्व का नेता इस तरीके की बात नहीं कर सकता। या किम जोंग उन भी उस तरीके की बात कर सकता है, वो भी करता है साउथ कोरिया के खिलाफ इस तरीके की धमकियां देता है। तो ये लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राखी जी की देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स हो चाहे वो युद्ध हो दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में, ये संभव नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल यदि मुल्ला मुनीर ने कभी करने के बारे में जरा भी सोचा भी, तो उसको ये भी सोचते रहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो वर्ल्ड मैप में नहीं दिखेगा अगले दिन से। क्योंकि भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि हम न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलते हैं। हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, हमारा न्यूक्लियर रिकॉर्ड, न्यूक्लियर बिहेवियर इम्पेकेबल है। किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने कोई परमाणु प्रसार किया है। हमने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी ने न्यूक्लियर हमला करने का दुस्साहस कर दिया, तो भारत सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की क्षमता रखता है, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की क्षमता रखता है, और भारत का जो रिटेलिएशन होगा भारत के ऊपर नापी हमले के जवाब में, तो मैसिव रिटेलिएशन होगा। ये भारत ने कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि यदि ऐसा उन्होंने किया तो फिर वो बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचने वाला पाकिस्तान में उसके बाद। और ये जाहिर है कि वो इस तरीके की लीडर भक्तियां ही दे रहे हैं। अपने मुल्ला मुनीर को अपनी जान की परवाह तो अवश्य होगी,
और हमने ये भी देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी चल रही थी तो उसके परिवार के सदस्यों को बाहर भेजने शुरू कर दिया था उन्होंने। तमाम जो बड़े बड़े नेताओं ने अपने परिवार के लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया था। तो ये ऐसे जो कायर बुज़दिल तरीके की जो सोच रखने वाले जो ये इस तरीके के जो लीडर्स हैं, वो इस तरीके की गिरद भक्तियों को, जाहिर है कि हम जानते हैं कि वो गिरद भक्तियां हैं और हमने नोट लिया है, और हम सभी ने नोट लिया है, मीडिया ने भी नोट लिया है, सभी ने नोट लिया है, एक्सपर्ट्स ने भी नोट लिया है। लेकिन ये गिरद भक्तियां ही मात्र है और इस तरीके के बयानों का जो उसका जो एक लक्ष्य ये भी होता है, जैसा कि मैंने कहा, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत इस तरीके के बयान पाकिस्तान के बयान देते हैं। बिल्कुल, वापस आऊंगी। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हाँ राजेश जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, देखिए राजनीतिक रूप से भी बहुत सारी बातें आती हैं सब, लेकिन ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जहां पर सब देश के लिए बात करते हैं, भारत के लिए बात करते हैं। यहाँ सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने की बात की है तो विपक्ष ने भी कहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल बहुत अच्छा करारा जवाब भारत दे सकता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस परिप्रेक्ष्य में ये तमाम बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, क्या ये सिर्फ एक उकसाने का प्रयास है और लगातार यदि ये चलता चला जाएगा तो क्या हम जवाब ना दे करके भी गलती कर रहे हैं? इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये भी बातें निकल कर आई हैं कि यदि हम पहले बहुत अच्छे से जवाब दे देते, ट्रंप ने भी बहुत बार सीज फायर को लेकर करीबन 30 बार ऐसी बातों को कहा कि सीज फायर मैंने कराया, उनको यदि जवाब दे देते तो शायद ये दिन या ये सिनेरियो हमारे सामने नहीं होता। क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंधु नदी का जो समझौता भारत ने रद्द किया है, रद्द भी नहीं किया, उसको स्थगित किया है, तो अगर भारत अगर उसका पानी रोकेगा सिंधु नदी का तो पाकिस्तान लड़ाई करेगा। अब अपन एक बात करते हैं कि जब दो देशों के बीच में संधि होती है तो उस संधि में हमने कहा है कि हम अपने नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान को देंगे, तो उसके बदले में पाकिस्तान से भी तो कुछ आशा और उम्मीद करी थी। तो जो समझौता 1960 में हुआ है तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी तो शांति बनाए रखने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए मिलजुल कर दोनों देश प्रोग्रेस करें, इसीलिए तो भारत ने यह समझौता किया था। तो इस समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। तो जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ से आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं किया, आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद नहीं किया, उन्हें ट्रेनिंग देना बंद नहीं किया, तो भारत ही क्यों एक तरफा उस संधि को मानता रहे? और खाली सिंधु नदी संधि की बात नहीं है, और भी जो संधियां आज तक आजादी के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान के साथ में हुई है, उनमें से कौन सी संधियों को पाकिस्तान ने माना है? 1950 में जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के अपने देश में अल्पसंख्यकों का संरक्षण देने की बात की थी, आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है? इसी तरह से 1999 में आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों ने मिलजुल करके काम करने का समझौता किया था, तो आज पाकिस्तान का उस समझौते के लिए क्या स्थिति है? तो इस कंडीशन में जो संधि का उल्लंघन है वो तो पाकिस्तान ने बहुत पहले कर दिया। जब 1960 में ये संधि हुई थी, 1965 में उन्होंने आक्रमण कर दिया, तो उसी समय में संधि का उल्लंघन हो गया और भारत को अपने हिसाब से काम करना चाहिए था। उस समय की सरकारों ने इस संधि को चालू रखा, उन्हें पानी देते रहे। जो पानी आज राजस्थान को, गुजरात को, हरियाणा को मिलता था, यहाँ हरियाली आ जाती थी, वो पानी पाकिस्तान को जाता रहा। चलो ठीक है, लेकिन किसी समय पर तो उसे रोकना ही पड़ेगा। अब भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इन चीजों को समझने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो 1960 की ये संधि है, उसके बाद में भारत ने अभी जो इसे स्थगित किया है, उसे वियना कन्वेंशन 1969 की जो हुई है, लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, उसके पैरा 62 का हवाला देते हुए क्या है कि अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां बन गई है, दोनों देशों के बीच में जो संबंध बन गए हैं, उनमें ये संधि इररिलेवेंट हो गई है। और जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, कर्नल साहब ने कहा, अनिल गोयल जी ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान की जो धमकियां आ रही है, उनके पीछे पाकिस्तान के साथ साथ में हमें किसी और का भी हाथ लग रहा है, जो कि साफ सबको नजर आ ही रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की जो कुटाई हुई है, उसका दर्द किसी और को हुआ है। उसका दर्द उन लोगों को हुआ है जिन्होंने अमेरिका को हथियार दिए थे। आज
500 करोड़ रुपए का एक F-16 विमान आता है। जब वो 500 करोड़ रुपए के F-16 विमान जिनके बल पर वो नाच रहे थे, उन विमानों का धुआं हो गया, तो उनको जो बेचने वाली कंपनी है, उनको बेचने वाला जो देश है, उसे तो तकलीफ होगी ना। तो उन्होंने कहा कि हमने ये आपका समझौता करवा दिया, हमने ये सीज फायर करवा दिया, भारत ने नहीं माना। तो इसका मतलब कि उनके हथियार बेकार हो गए, उनके विमान बेकार हो गए, तो उनके विमान फिर कौन खरीदेगा? ये 500 700 करोड़ रुपए के एक जो फाइटर जेट है, वो खरीदेगा कौन? तो उन्हें अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए सिंधु नदी का समझौता तो भारत ने आज के 3.5 महीने पहले स्थगित कर दिया था। भारत ने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें आज याद क्यों आया? क्योंकि अमेरिका को भारत के ऊपर दबाव बनाना है। उन्होंने F-16 से जो एक बेटर वर्जन है F-45, वो भारत को लेने के लिए ऑफर किया था, भारत ने नहीं खरीदा। भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने ये यात्रा रद्द कर दी अपनी। तो अमेरिका को इस तरह का एक प्रेशर बनाना है कि भारत के ऊपर इस तरह की बयानबाजी करवाई जाए पाकिस्तान के द्वारा, ताकि भारत दबाव में आकर के उनकी शर्तें माने, उनके हथियार खरीदे, उनके विमान खरीदे। ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हम माने कि अगर सिंधु नदी का जो समझौता है वो जब प्रभावी भी था, भारत जब उस समझौते को मान भी रहा था, तब भी पाकिस्तान ने क्या किया? क्या पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध नहीं थोपे? क्या पाकिस्तान ने आतंकवादियों को संरक्षण देकर के भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश नहीं करी? तो जब सिंधु नदी समझौते को हम मान भी रहे थे, उस समय में भी तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोपे हैं ना, बिना कारण के थोपे हैं। तो जब हम वो तो बिना कारण के भी हमारे ऊपर युद्ध कर ही सकते हैं। अब रही बात आज की धमकी की, और अभी पीछे अमेरिका जाकर के पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने जो परमाणु युद्ध की धमकी दी है, मैं तो ये समझता हूं कि किसी भी सरकार को, किसी भी देश को ऐसी धमकियों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपनी तैयारी हमें हमेशा पूरी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पहले बिना कारण युद्ध किए हैं, तो वो बिना कारण किसी भी स्तर पर उस युद्ध को कर सकते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें भारत के ऊपर दागी थी। वो तो हमारे सुरक्षा तंत्र की, सुरक्षा बलों की बहादुरी और उनके पराक्रम के कारण से हम सब लोग सुरक्षित हैं। वरना 1000 मिसाइलों में से अगर 2-4 मिसाइलें भी अपना सही काम करती, तो आज हम अलग परिस्थितियों में हो सकते थे। इसलिए सरकार को इसका बाकुल जवाब देना चाहिए, और जवाब देने से ज्यादा जरूरी है कि इनकी तैयारी रखनी चाहिए। हम जानते हैं कि मोदी जी जवाब अपने काम से देते हैं, जुबान से कम देते हैं, बोलते कम है, करते ज्यादा हैं। इसलिए जिस तरह से बड़बोलापन पाकिस्तान के नेतृत्व की तरफ से आ रहा है, उसी तरह से भारत भी वापस उन्हें बातों में और भाषणों में जवाब दे, यह मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें उसी गंभीरता के साथ इन सब धमकियों को भी लेना चाहिए, जिस गंभीरता से हम इन छोटी छोटी बातों को लेते आ रहे हैं। क्योंकि असली युद्ध जो है वो आर्थिक महाशक्तियों के साथ है। पाकिस्तान तो उनका एक छोटा सा हथियार बना हुआ है। क्योंकि आज तक अगर हम इसको गंभीरता से समझेंगे कि अमेरिका जैसी, रूस जैसी, चाइना जैसी जो आर्थिक महाशक्तियां हैं, उन्हें अपने आर्थिक हितों के लिए और देशों को लड़वाना है, तो इस बात की भी गंभीरता को जोश में नहीं आते हुए, जैसे लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को रोक क्यों दिया, उसे अपने पूरे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। तो जिस अंजाम के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, कि जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं, उस अंजाम को हमने पा लिया। जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। तो इसे ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि हमारे ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान को एकदम खत्म कर देना था, नेस्तनाबूद कर देना था। हमें जिन आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना था, उन्हें हमने कर दिया। ठीक है राजेश जी, देखिए क्योंकि समय की सीमा है, मैं एक छोटा सा सवाल मेरा कर्नल गोपाल जी से रहेगा, और इसलिए भी कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी? हाँ, थोड़ा जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि मुझको ये लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मोहरा बना करके भारत पर दबाव डालने का प्रयास है। और इसमें मैं एक बात और कह सकता हूँ, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेचर फर्स्ट के उस पर चले हैं,
अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से लगातार तेल खरीदा है और उसके दबाव को कम करने के लिए ये टैरिफ का दबाव भी नहीं मान रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर अमेरिका की एक सोची समझी पॉलिसी हो सकती है। इसका जवाब भी हमें देने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जो राजेश जी कह रहे थे, मैं सहमत हूँ कि सिंधु जल का पानी रोकें, संधि माने या ना माने, दोनों सूरतों पर हमें पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ता है। तो हम उसको पानी भी क्यों दें? युद्ध होगा उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, देंगे। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ये काल युद्ध का नहीं है, बुद्ध का काल। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, आज से पहले दिया भी। ठीक है मैम, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ माँ, अभी चाइना को रोक नहीं पा रहे हैं ट्रंप ने, वही ऑयल उन्होंने खरीद रहा है। चाइना को कुछ नहीं कह रहा कि चाइना इनके साथ में बराबरी से ऊंचाई में है, फाइनेंशियल में ज्यादा है, सब तरह से ज्यादा है। अब इंडिया को उन्होंने क्या कम समझ के इन्होंने प्रेशर रशिया से आप क्यों खरीद रहे, तो इन्होंने इनडायरेक्टली अपन के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे। अरे उनको काफी है, ऑपरेशन सिंदूर में 3 लड़कियां जाके पाकिस्तान का जो उग्रवादी लोगों को खत्म करके आए। बस हमारा शक्ति ये है कि इंडिया में कोई कमी नहीं है, महिला शक्ति लोग ही बसे वो पाकिस्तान को उड़ाने के गई है। वो हमारा देश माता है, पहला भारत देश है। प्रधानमंत्री के जैसे कितने की प्रधानमंत्री आए होंगे गए होंगे, मगर हमको वो उससे फर्क नहीं पड़ते है। अगर युद्ध आ जाएगा तो हम उसको सामना करने के लिए औरत भी युद्ध में, आर्मी में, जैसा सुभाष चंद्र बोस ने उस टाइम से हमारा औरतों को आर्मी में दाखिल किया था, लिया था, आज हम भी रेडी है। इंडिया कोई कम नहीं है, सब में आगे है। अब युद्ध करना है, एक बार सबक सिखाना है तो पानी बंद करना चाहिए। तब ट्रंप कहाँ से पानी देगा और वेपन्स देगा कि अब पानी मांगना है, उन लोगों को तब याद आएगा इंडिया का शक्ति क्या है। तो मोदी को सोचने का टाइम नहीं है, हम रेडी है बस युद्ध के लिए। बिल्कुल बस ठीक है युद्ध करना है। गोपाल जी, आने वाली लड़ाई हाथ बांध के नहीं बैठेंगे। ठीक है मैम, क्योंकि समय हो गया, एक छोटी सी प्रतिक्रिया गोपाल जी की, छोटा सा जवाब, क्योंकि समय हो गया। गोपाल जी, मुझे ऐसा लगता है आने वाला समय, क्योंकि सिंधु जल को लेकर बार बार जो कहा जा रहा है, धमकी जो दी जा रही है, देखिए न्यूक्लियर अटैक की जो धमकी थी वो तो हम एक साइड कर दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है और ये एक स्ट्रेटेजी बनती भी नहीं है, क्योंकि ये होना मतलब सब कुछ तबाह होना, तो फिर बाकियों का क्या होगा ये सोचिए। तो ये तो इतनी जल्दी संभव नहीं है। हाँ, पानी को लेकर यदि वो धमकी देते हैं कि हमें नहीं मिला तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये बस सच है। जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम पानी देने पे भी आ गए तो आज मैंने कई प्रतिक्रिया सुनी है, पानी भी ऐसा, पहली बात तो दीजिए मत, और देने की नौबत आई तो ऐसे दे दीजिए जो पहले के समय में दिया गया था कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, मतलब पाकिस्तान पानी पानी ही हो जाए। फिर क्या करेंगे, पानी भी कितना पियोगे? तो मुझे लगता है ये लॉजिक का भी ठीक है, खून खराबे से ज्यादा अच्छा। करेक्ट है। मैं एक बहुत ही सटीक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि आज जो है पाकिस्तान जिस प्रकार से कह रहा है, कर रहा है सब कुछ, भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के जब से है और अभी तक और आगे भी लेके जा रहा है, विश्व गुरु बनने के कगार पर है, तो लोगों को रास नहीं आ रहा। और रास नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी बना कहाँ से? हमारे बीच में से ही तो निकल के गए, हमारे ही तो भाई बंधु हैं। लेकिन इनको ये शर्म नहीं है कि अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपने उसी भाई को दुश्मन लेकर के मान रहे हैं। और इन्होंने ही जब पार्टीशन के बाद में, कल 14 तारीख है, 14 तारीख को पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन के समय पर जब ये अलग हुए उसके बाद में कुछ दिन के बाद में इन्होंने हमारे ऊपर जो है हिंदुस्तान के ऊपर लड़ाई छेड़ दी। 1947-48 की लड़ाई हुई, उसके बाद में 65 की लड़ाई हुई, फिर 71 की लड़ाई हुई, फिर कारगिल वार हुआ, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये बाज नहीं आने वाले। और जो अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने जो बताया है ना, बहुत सटीक, एक एक ने अपने शब्दों में बड़े अच्छी तरीके से बताया है कि इसको आगे आने वाले समय में अच्छा सबक सिखाने की आवश्यकता है। वही ऑपरेशन सिंदूर वो एक छोटा टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था कि हमने 21 ठिकानों में से 9 ठिकानों को, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था।
लेकिन पाकिस्तान ने खुद अपने मिसाइलें छोड़ करके हमारे ऊपर उनको दाग करके ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी और उसका नुकसान वो देख चुके। और सबसे बड़े ज्यादा बौखलाया आपका हमारा जो कहिए ट्रंप साहब कि उनके तमाम 5 F-16 और तमाम नुकसान हुआ है, वो हैंगर में बैठे बैठे, यानी उड़े भी नहीं और उनको वहां ध्वस्त कर दिया गया। तो ये 5 चीजें हैं अमेरिका की, यदि उस पर अंकुश लग सकता है तो अमेरिका भी, भारत भी उन्हीं के बराबर लेवल में पहुंचने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाएगा। नंबर 1, हथियार बेचना। अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार दुनिया में लड़ाई लड़ा करके हथियार बेचता है। दूसरा उसका टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारा जो कुछ भी करता है वो करता है। तीसरा 1945 में एक संधि की थी कि कोई भी ऑयल कंपनियां ऑयल बेचेंगी या देश बेचेगा वो डॉलर टर्म में होगा। हम सभी 50 कंट्रीज यानी 193 कंट्रीज हैं, उसमें अपने पैसे से ट्रेड करें तो अमेरिका का डॉलर जो है हमारे 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, जो 46 में था। ठीक है, बिटकॉइंस बिल्कुल ठीक है गोपाल जी। बातें मुझे लगता है बहुत सारी हैं, सुझाव भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो जवाब देना है उसके लिए अभी हम इसलिए एक जगह पे रुके हुए हैं शायद कि ठीक है अभी और आने दीजिए, कैसा कैसा चाहते हैं। देखिए, पानी नहीं देना है, पानी जब देने की बात आएगी तो इतना दे दिया जाएगा कि तब भी सब पानी पानी हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। खैर, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सिंधु नदी को लेकर जो धमकियां और न्यूक्लियर अटैक को लेकर जो धमकियां पाकिस्तान दे रहा है वो सिर्फ उसकी गीदड़ भभकी है, वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये कुछ जो करवाया जा रहा है वो ट्रंप की तरफ से हो रहा है, और इसीलिए क्योंकि वो महाशक्ति अपने आप को कहता है और है भी, इसमें कोई दोरा नहीं है, तो भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है और जवाब एक को नहीं, कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी दिया जाना चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।